हेलो एवरीवन। तो कल हमने पढ़ा था कि दो कंट्रीज़ के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए या कंपैरिजन करने के लिए वी यूज़ सम मेजर्स। वन ऑफ इट एवरेज इनकम, या जिसे हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय, औसत आय या प्रति व्यक्ति आय। तो क्या ये इकलौता ऐसा मेजर है जिसके थ्रू हम कंपेयर कर सकते हैं दो कंट्रीज़ के बीच में? क्या ये सबसे बेस्ट मेजर है? तो इसका आंसर है नहीं। इसके अंदर भी कुछ कमियां हैं। तो वो कमियां क्या हैं? Here, average income, while averages are useful for comparison, they also hide disparities. For example के लिए दो कंट्रीज को हम कंसिडर करते हैं, कंट्री ए और कंट्री बी। सिंपलिसिटी के लिए वी अज्यूम दैट दे हैव ओनली 5 सिटीजन ईच। ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए हम उसमें ये मानते हैं कि उन कंट्रीज में 5-5 सदस्य, 5-5 नागरिक हैं वहाँ पर। तो आप देखिए कंपेरिजन ऑफ टू कंट्रीज। मंथली इनकम है 2012 की उनकी, या आपके पास में जो भी बुक होगी उसमें अलग अलग डेटा हो सकते हैं। यहाँ देखिए कंट्री ए में फर्स्ट पर्सन का जो मंथली इनकम है 9,500, सेकंड वन का 10,000 के अबाव है, थर्ड का 9,000 है, ठीक है, और फोर्थ वन का जो है 10,000 है, और फिफ्थ का जो है वो 10,200 है। और कंट्री बी में देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों का जो मतलब मंथली इनकम है वो 500 रुपीज़ है, और फिफ्थ वन का जो है वो 48,000 है। अगर अब जो हम एवरेज निकालते हैं तो दोनों का एवरेज लगभग सेम आएगा। तो इससे क्या बदलता है? इससे बदलता है कि जो जरूरी नहीं है कि जो एवरेज आए वो परफेक्ट मेजर है, इसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि कोई कंट्री जो है वो डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। हो सकता है उसकी जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के पास में उतना मतलब बेनिफिट नहीं मिल रहा हो उसको जितना उससे मिलना चाहिए। विल यू बी इक्वली हैप्पी टू लिव इन बोथ दिस कंट्रीज? क्या आप दोनों कंट्रीज में रहना पसंद करोगे बराबर रूप में? कौन सी कंट्री में रहना पसंद करोगे? कोई कह सकता है कि हाँ मैं बी वाली कंट्री में रहना पसंद करूंगा अगर मैं कौन से नंबर का व्यक्ति हूँ, 5वें नंबर का। तो इफ वी आर अश्योर्ड ऑफ बीइंग इट्स फिफ्थ सिटीजन, सेम बात है कि अगर हमें ये पता हो कि मतलब अश्योरेंस दिया जाए कि अगर हम 5वें नंबर के अगर सिटीजन हो तो हम बी वाली कंट्री के होना पसंद करेंगे। बट इफ इट इज अ लॉटरी दैट डिसाइड आवर सिटीजनशिप नंबर, देन परहैप्स मोस्ट ऑफ अस विल प्रेफर टू लिव इन कंट्री। अगर लॉटरी सिस्टम हो वहाँ पर तो वहाँ वहाँ पर हम क्या करेंगे? कंट्री ए को प्रेफर करेंगे, जहाँ पर कम से कम एवरेज इनकम तो है सबकी। इवन दो बोथ द कंट्रीज हैव आइडेंटिकल एवरेज इनकम, भले ही दोनों ही कंट्रीज की जो एवरेज इनकम है वो आइडेंटिकल है, समान है। ए इज प्रिफर्ड बिकॉज इट हैज मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ए को इसलिए प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? इक्वल है। इन दिस कंट्री पीपल आर नाइदर वेरी रिच नॉर एक्सट्रीमली पुअर। इस कंट्री में न तो लोग ज़्यादा अमीर है और न ही हद से ज़्यादा गरीब है। ऑन द अदर हैंड मोस्ट सिटीजन इन द कंट्री बी आर पुअर एंड वन पर्सन इज एक्सट्रीमली रिच। जबकि दूसरी तरफ कंट्री बी में मोस्ट ऑफ द पीपल आर पुअर, एक्सट्रीमली पुअर है, और एक जो है वो एक्सट्रीमली रिच है। Hence, while average income is useful for comparison, it does not tell us how this income is distributed among people. भले ही इससे पता चलता है कि एवरेज इनकम किसी कंट्री को कंपेयर करने के लिए यूजफुल तो है, बट इट डज नॉट टेल अस कि किस व्यक्ति के बीच में, लोगों के बीच में ये किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर एक पिक्चर के थ्रू आपको मतलब डिस्क्राइब किया हुआ है, कंट्री विथ नो रिच एंड नो पुअर। ऐसा देश जहाँ पर ना तो अमीर है ना गरीब है। यहाँ पर इन्होंने जो रिसोर्सेज है उसका कैसा उपयोग किया हुआ है? इक्वली यूज किया हुआ है। वी मेड द चेयर्स एंड वी यूज देम। हमने चेयर बनाई और हम इसका उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कंट्री विथ रिच एंड पुअर। यहाँ पर कंट्री जो है एक पर्सन जो रिच पर्सन है उसके पास में मैक्सिमम चेयर्स है, जबकि जो पुअर लोग हैं उनके पास में उतना मतलब शेयर नहीं है। वी मेड द चेयर एंड ही टुक देम। हमने एक चेयर बनाई और उसने ले ली। यहाँ पर कुछ वर्कआउट एक्सरसाइज है आपको। गिव 3 एग्जांपल्स वेयर एन एवरेज इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग सिचुएशन। 3 एग्जांपल बताना है जहाँ पे एवरेज का उपयोग किया जाता है सिचुएशन को कंपेयर करने के लिए। व्हाई डू यू थिंक एवरेज इनकम इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट? एक्सप्लेन। आप क्यों सोचते हैं कि मतलब एवरेज इनकम जो है इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है डेवलपमेंट को मेजर करने का? Besides size of per capita income, what other property of income is important in comparing to of more society? Per capita income को छोड़ के
प्रॉपर्टी इनको इज इम्पोर्टेंट जो है पर इनकम को अगर हम मतलब अलग कर दें तो व्हाट अदर प्रॉपर्टी ऑफ इनकम इज इम्पोर्टेंट कंपेयरिंग टू और मोर सोसाइटी, ऐसी कौन सी संपत्ति का आधार होंगे जिसके थ्रू हम मतलब दो सोसाइटी को कंपेयर कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज रिपोर्ट शोज दैट द एवरेज इनकम इन कंट्री हैज बीन इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि रिकॉर्ड बताते हैं कि एक कंट्री का एवरेज इनकम मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम में बढ़ रहा है। फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट ऑल सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी हैव बिकम बेटर, तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि मतलब सारे सेक्शन जो है वो बराबर बेटरमेंट हो रहा है उनका इकोनॉमिकली। लिस्टेड योर आंसर विद एन एग्जांपल। ऑल द होल मतलब हमें ये समझ में आता है कि एवरेज इनकम इज नॉट अ प्रॉपर क्राइटेरिया टू कैलकुलेट विच कंट्री इज डेवलप्ड और नॉट। ठीक है, तो क्या क्राइटेरिया होंगे जिसके थ्रू हम ये कैलकुलेट कर सकें कि कौन सी कंट्री डेवलप और कौन सी कंट्री डेवलप नहीं है। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, एवरेज इनकम तो हमने देख लिया था, अब हम इनकम और उसके बाकी क्राइटेरिया को देखते हैं। When we looked at individual aspiration and goal, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others। तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात करते हैं तो वो उसका सबसे प्रायोरिटी होती है इनकम, उसे क्या क्या चाहिए होती है, इनकम चाहिए होती है। इनकम के साथ साथ में देयर आर सम अदर्स गोल विच ही नीड, तो उसमें आता है सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, ठीक है, एसेट्रा एसेट्रा। तो सुरक्षा, दूसरों के लिए सम्मान, इक्वल ट्रीटमेंट यानी कि समान मतलब ट्रीटमेंट होना चाहिए, वर्क प्लेस पर आज़ादी होनी चाहिए। तो ये आपके नॉन रियलिस्टिक थिंग्स हैं जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ नेशन, उसी प्रकार से अब अगर हम इंडिविजुअल की बात में नेशन की बात करें, रीजन की बात करें, बिसाइड एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वली इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो एवरेज इनकम के अलावा हम बाकी एट्रीब्यूट्स को भी इम्पोर्टेंट देते हैं। व्हाट कुड दिस एट्रीब्यूट बी, अब ये एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं। लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जांपल। टेबल 1.3 आपको दे रखा है, इसके थ्रू आप मतलब इसे देख सकते हैं। महाराष्ट्र का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, केरला का उससे कम है और बिहार का उससे भी कम है। ठीक है, एक्चुअली दिस फिगर्स आर द पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइस फॉर 2012 and 13। लेट अस इग्नोर व्हाट दिस कॉम्प्लिकेटेड टर्म एग्जैक्टली मीन। चलो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि इन सब कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स का मतलब क्या है। रफली वी कैन टेक इट टू बी पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। हम इसको देख लेते हैं कि सिर्फ ये क्या है, एक स्टेट का पर कैपिटा इनकम है। महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, महाराष्ट्र का पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है, बिहार का बॉटम में है। दिस मीन्स दैट ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन महाराष्ट्र अर्नड रुपीज 1,07,670 इन 1 ईयर। इसका मतलब है कि एक पर्सन जो महाराष्ट्र का है वो एक साल में 1 लाख के अबाव मतलब सैलरी पा रहा है। ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन बिहार, उसी के उलट बिहार में जो एक पर्सन की मतलब सैलरी है या अर्न करता है वो 28,000 है। If per capita income were to be used as the measure of development, Maharashtra will be considered the most developed and Bihar the least developed state of the three। तो अगर पर कैपिटा इनकम को हम अगर मेजर करते हैं डेवलपमेंट के क्राइटेरिया के रूप में, तो महाराष्ट्र क्या कंसिडर किया जाएगा, डेवलप्ड स्टेट के रूप में, और बिहार लिस्ट डेवलप्ड स्टेट के रूप में कंसिडर किया जाएगा। नाउ लेट अस लुक एट सर्टेन अदर डेटा pertaining to this state given in table 1.4। चलो हम कुछ और क्राइटेरिया को देख लेते हैं, डेटा को देख लेते हैं। महाराष्ट्र इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब मीन्स होता है जो नवजात शिशु होते हैं उनकी मृत्यु दर, तो 25 है यहाँ पर। लिटरेसी रेट यहाँ पर 82 है। ठीक है, नेट अटेंडेंस रेशियो सेकेंडरी स्टेज मतलब 14 से 15 साल के बाद में बच्चे कितने स्कूल अटेंड कर रहे हैं वो 64 है, तो ये आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेशियो किसका ज़्यादा है, केरला का ज़्यादा है। लिटरेसी रेट में भी कौन आगे है, केरला आगे है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो बच्चों की मृत्यु दर है वो भी मतलब यहाँ पर महाराष्ट्र में ज़्यादा है, जो कि कम होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से तो मतलब केरला आगे हो गया और महाराष्ट्र केरला से पीछे हो गया। तो प्रोविजंस, अब यहाँ पे आपको सबके ये डेफिनेशन दे रखे हैं। तो चूंकि क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 है आपका, तो इसलिए इसमें 1 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, उसमें डेफिनेशन भी पूछ सकता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, इसका फुल फॉर्म भी कभी भी पूछा जाता है। इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। 21 नंबर को डिनोट करता है कि
1 साल से पहले जो बच्चों की मृत्यु होती है उसके नंबर को डिनोट करता है एज ए प्रोपोर्शन ऑफ 100 बच्चों के ऊपर ये उन बच्चों की मौत को डिनोट करता है बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर, उस पर्टिकुलर ईयर में। लिटरेसी रेट का मतलब समझते हो आप, शिक्षा दर। मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबाव एज ग्रुप, 7 या 7 से अबाव के एज ग्रुप में जितने लोगों का मतलब लिटरेट पॉपुलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिटरेसी रेट कहते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years attending school as per the percentage of total number of the children in the same age group। 14 से 15 साल के जो स्टूडेंट होते हैं वो स्कूल को अटेंड कर रहे हैं जिस परसेंटेज में, वो परसेंटेज क्या कहलाता है, नेट अटेंडेंस रेशियो कहलाता है। व्हाट डज दिस टेबल शोज, अब ये टेबल क्या शो करती है। द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोज दैट इन केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन बोर्न 12 डाई बिफोर कंप्लीटिंग 1 year of एज। अब यहाँ बताया गया है कि 1000 बच्चों में सिर्फ 12 बच्चे ही केरला में मरते हैं 1 साल की एज अटेंड करने से पहले। बट इन महाराष्ट्र द प्रोपोर्शन ऑफ द चिल्ड्रन डाइंग विथ 1 year of birth इज 25। पर महाराष्ट्र में ये ज़्यादा है, 25 बच्चे वहाँ पे उनकी डेथ होती है, विच इज़ मोर देन डबल, जो कि केरला से डबल है नंबर गेम में। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ द पर कैपिटा इनकम ऑफ महाराष्ट्र इज मोर देन दैट ऑफ केरला, पर कैपिटा इनकम जबकि महाराष्ट्र केरला से ज़्यादा थी, जैसे कि हमने 1.3 में देखा था। जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स, सिर्फ सोचिए कि आप अपने माता पिता के कितने प्यारे हैं। थिंक ऑफ हाउ एवरीवन इज सो हैप्पी व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, इस बारे में भी सोचिएगा कि कौन कितना खुश होता है जब उसको कोई बच्चा होता है या मतलब उसको उसके घर में पुत्र रत्न की पुत्री जो है पैदा होती है, तो ये उनके लिए खुशी का पल होता है। नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट्स हुज चिल्ड्रन डाई बिफोर दे इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे। अब उन पेरेंट्स के बारे में सोचिए जिनके बच्चे का पहला जन्मदिन बनाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। हाउ पेनफुल इट, कितना दुखदाई होगा है, मस्ट बी टू दिस पेरेंट्स, उन पेरेंट्स के लिए। नेक्स्ट, नोट द ईयर्स टू विच दिस डेटा परटेन। अब इस ईयर को आप मतलब देखिए किस ईयर को ये मतलब डेटा लिया गया था। डेटा लिया गया था 2012 को, ठीक है। अलग अलग बुक है एनसीईआरटीज़, तो उसमें जो लेटेस्ट होगी उसमें उसका डेटा अलग मिल जाएगा आपको। सो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ ओल्ड टाइम्स, हम प्राचीन समय की बात नहीं कर रहे हैं या पुराने समय की बात नहीं की। इट इज़ मोर देन 65 years आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये कौन सा साल चल रहा है, 2012 की अगर बात करें तो 65 साल हो चुके हैं आज़ादी की बात से। वेन अवर मेट्रो टाउन्स आर फुल ऑफ हाई राइज बिल्डिंग, जहाँ पर हमारे जो मेट्रो टाउन्स हैं वो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से भर चुके हैं, एंड शॉपिंग मॉल्स, और शॉपिंग मॉल से भी। द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विथ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ये समस्या सिर्फ नवजात शिशु मृत्यु दर से ही खत्म नहीं हो जाती। द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 1.4 shows around 2/3 of children aged 14 to 15 in Bihar are not attending school beyond class 8। अब 1.4 में हमने ये देखा था कि बिहार में 14 से 15 साल के बच्चे जो हैं वो 8वीं क्लास के बाद में क्लासें अटेंड नहीं करते, यानी कि वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, वो क्लास छोड़ देते हैं या पढ़ाई छोड़ देते हैं। दिस मीन दैट इफ़ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार मोर देन 2/3 ऑफ योर क्लास वुड बी मिसिंग। अगर आप बिहार में जाते हो स्कूल तो आपकी 2/3 क्लास तो क्या हो जाएगी, आप मतलब मिस कर जाओगे, आपके क्लासमेट्स से वो मतलब ड्रॉप आउट कर जाएंगे। दोज हु कुड हैव बीन इन स्कूल आर नॉट देयर, जो पहले क्लास में थे वो हो सकता है क्लास में ना हो। इफ दिस हैड हैपेंड टू यू, अगर आपके साथ ऐसा होता है, यू वुड नॉट बी एबल टू रीड व्हाट यू आर रीडिंग नाउ। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप जो पढ़ रहे हैं वो हो सकता है आप नहीं पढ़ रहे होते, या तो ड्रॉप आउट की स्टूडेंट में आप भी होते। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको देखना है कि डिफरेंट क्राइटेरियाज कौन कौन से जिसके थ्रू हम मतलब डेवलपमेंट को मेजर करते हैं रेदर देन द एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। तो आपको इन सबको मतलब एक्सप्लेन करना है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो। इसके अलावा भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिसके थ्रू हम इनको मेजर करते हैं, डेवलपमेंट को मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में आपको पढ़ के आना है, कल हम इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।